कालपुरुष की चौथी राशि कर्क है। कर्क राशि चंद्रमा के अधीन आती है। कर्क राशि जल तत्व और चर राशि है। कर्क यानी साधारण भाषा में केकड़ा। जैसे बाहर से कठोर और भीतर से कोमल होता है, उसी प्रकार कर्क जातक भी दोहरा जीवन और व्यक्तित्व वाले होते हैं। बाहर से यथार्थवादी और कठोर दिखते हैं, परंतु अंदर से उतने ही भावुक और कोमल स्वभाव के ये होते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, कल्पना बहुत करते हैं, एकांत जीवी आमतौर पर होते हैं। वातावरण का प्रभाव इन पर सबसे पहले पड़ता है, क्योंकि ये अति संवेदनशील होते हैं। विद्याभ्यासी होते हैं, नम्र होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, आमतौर पर शांति के इच्छुक ये होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित ये होते हैं। आमतौर पर बेचैन प्रवृत्ति इनकी होती है। ये थी इनकी विशेषताएं। गोचरी स्थिति क्या है? कर्क जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में सप्तम भाव पर गोचर होगा गुरु का। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे गुरु। शनि पूरे वर्ष सप्तम भाव पर रहेंगे, राहु एकादश में और केतु पंचम स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं कर्क जातकों के लिए। ये जो वर्ष है कर्क जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 सितंबर तक मिला जुला रहेगा। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। उत्तम धन लाभ हो रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। खास तौर से विदेश में व्यापार कर रहे व्यापारियों को लाभ मिलने के योग बनेंगे। हालांकि वो जातक जो साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने साझेदारों से विवाद से बचना चाहिए। घर परिवार में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो रही है, लेकिन बावजूद इसके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आप अपनी कई मनोकामनाओं की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगे इस अंतराल में, जिससे आपको लाभ मिल रहा है और आपको मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति भी होगी। सरकारी कर्मचारियों को या सरकारी क्षेत्र से में कार्य कर रहे जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मान सम्मान बढ़ रहा है। लंबी दूरी की यात्राएं भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो कार्यक्षेत्र पर आपको अच्छे परिणाम देखने को इस अंतराल में मिलेंगे। 5 अप्रैल के बाद गुरु अष्टम में जब अतिचार करके आ जाएंगे, वहाँ से परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती है। धन हानि होने के योग बनेंगे। न चाहते हुए भी किसी अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ेगा और यात्रा का जो ध्येय है वो भी पूरा नहीं होगा, जिससे तन मन और धन की हानि हो सकती है। व्यर्थ किसी के भी पचड़े में इस अंतराल में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तेजी मंदी के कार्यों में भी ध्यान न दे, अन्यथा बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। स्वयं को ही बुद्धिमान मानने की गलती तो बिल्कुल ही ना करें। सामूहिक निर्णय लेना ही उत्तम रहेगा और जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ आप भी बह जाएं। अपने को स्वयं को अलग करने का प्रयास न करें। 14 सितंबर के बाद समय अनुकूल बनेगा। व्यापारी अपने बिजनेस को विस्तार के लिए नई नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं ऐसी ही बनाएं जो प्रैक्टिकल हो, वास्तविकता के धरातल पर ही हो, ख्याली पुलाव न हो। अपनी अटकी हुई योजनाओं को आप पूरा कर सकते हैं, फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, लाभ होगा। छात्रों के लिए भी समय बेहतरीन है, क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा में आंशिक सफलता मिल सकती है। आपकी मित्र मंडली में इजाफा हो रहा है, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। कठिन प्रयासों से इस समय आपको अपने आमदनी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यदि बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। छात्रों को गूढ़ विषयों को समझने में सफलता मिलेगी। 20 नवंबर के बाद फिर से अष्टम में गुरु आ जाएंगे। सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष गुरु और केतु सप्तम में दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल नहीं देंगे, जिससे आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। तनाव की भी स्थिति रहेगी। राहु एकादश भाव में आपके पक्ष मजबूत करता रहेगा। शत्रुओं पर आप हावी होने में कामयाब होंगे। आपकी मुलाकात कुछ रसूखदार लोगों से होगी और उनके साथ अच्छे संबंध बना लेने में भी आप सफल बनेंगे।
केतु पंचम भाव में संतान को कष्ट देगा। दाम्पत्य जीवन में संतान पक्ष को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। इस वर्ष की गोचरीय स्थिति पर हम नज़र डालते हैं तो जनवरी से अप्रैल 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मध्यम समय रहेगा और शेष समय आपके लिए प्रतिकूल है। यह वर्ष आपकी प्रतिकूलता को कम करने के लिए कुछ उपाय: प्रदोष के समय सायंकाल शिव जी का पूजन करें, छाया पात्र का दान हर अमावस्या को करें, गुरुवार के दिन पीले चंदन और केसर का तिलक लगाएं, किसी शनि मंदिर में जाकर के तेल और बादाम का दान करें, राम मंदिर में जाकर राम दरबार में दंडवत यदि प्रतिदिन प्रणाम करते हैं तो भी वो अच्छा उपाय हो सकता है। शनिवार को सरसों या तिल का तेल दान करें, चांदी का टुकड़ा हमेशा ही अपने पास रखें, दूध में केसर अथवा हल्दी मिलाकर के पिए, इससे भी गुरु की जो प्रतिकूलता है वो कम हो सकती है आपके लिए। तो ये थे कर्क जातकों के लिए 2021 में करने के उपाय। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2021।